जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा सिंस इट्स लाइक 5 months आर लेफ्ट फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन अप्रैल मंथ। तो किस प्रकार अभी पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। 150 दिन है आपके पास इस समय सीडीएस के पेपर के लिए। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे दिमाग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक यू आर नॉट एबल टू रीड इट, यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट। द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। तो इसको कैसे प्रिपेयर करना उसके बारे आज डिस्कस करूंगा जी। स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आऊंगा जी आने वाले टाइम पे प्रॉपरली, जिसमें लिखा होगा किस प्रकार किस किस चीज़ को पकड़ना है। लेकिन पहले अभी सभी के साथ ये बात करना चाहूँगा कि जो आपको सबसे टफ लगता है, जो चीज़ों को आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, उनको पकड़िए इस समय, उनको प्रिपेयर करने का कोशिश करिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम इज लाइक यू डोंट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच आई हैव सीन इन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चा तैयारी करनी शुरू कर देता है, उसको ये नहीं पता यार कैट के एग्जाम में मैथ्स कैसा आता है, क्या 11th-12th का मैथ्स आता है या कैसा आता है। यही चीज़ सीडीएस के पेपर में है कि बच्चे को ये नहीं पता किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश में। ये समझना सबसे पहली ज़रूरत है किसी भी एस्पिरेंट के लिए हु इज़ गोइंग टू गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड दैट थिंग कैन ओनली बी चेक आउट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ये भी मानना सही है कि अब अगर मैं पहली बारी तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं, और मेरे को कैसे पता चलेगा इस लेवल का है। फॉर दैट यू नीड टू अटेंड द क्लासेस। आप एक बारी ज़रूर इसी चैनल पर पॉलिटी की क्लासेस देखिएगा। मैंने उसके साथ साथ PYQs किए थे, और आने वाले दिनों में मैं इस चैनल पर आप सभी से वादा करूं, जैसे अभी मेरी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश की है। 8th क्लास तक मैं पहुंच चुका हूं। मोस्ट प्रोबेबली बाय द दिस मंथ आई विल बी कंप्लीटिंग होल ज्योग्राफी वेरी एक्सटेंसिवली एनसीईआरटी कवरेज। जरूर उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा, उन वीडियोस को, ताकि आपका एनसीईआरटी कवर हो सके। साथ के साथ मेरा प्लान इस समय यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी ने आप लोगों से पेपर में पूछे हैं विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, आई शुड कवर अप एंड दैट इन अ टॉपिक वाइज। लाइक अगर ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी से क्वेश्चंस आए हो तो वो फिजियोग्राफी की प्रॉपर सीरीज में लेके आऊं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता जाऊं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पकड़ना है। एग्जाम्पल दूंगा, इस बार 2022 में शोला फॉरेस्ट पे क्वेश्चन था ज्योग्राफी में। ऐसा सेम क्वेश्चन 2017 2 में था, लेकिन क्वेश्चन में आंसर वही था, शोला फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन हिमालयस लिखा हुआ था, और यहां पर पूछा था शोला फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन उसमें 4 ऑप्शन थी, नीलगिरी हिल्स। तो क्वेश्चन सेम है, अगर आप समझो कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ रंग दूसरा दिया गया क्वेश्चन का। करेवास का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। करेवास में ये पिछले क्वेश्चन अगर पढ़े हैं तो आपका ये आंसर बनता था। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी है, समझना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आज सभी के साथ, लाइक पीपल आर नॉट एबल टू रिवाइज इट, रिटेन नहीं हो रहा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में ये कहना है कि सर मेरे से रिटेन नहीं हो रही चीज़ें, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रिटेन होती नहीं है। रिटेन कैसे होगी उसके तरीके हैं, या तो दोहराते जाइए, लेकिन दोहरान बार बार दोहराने से भी मेरे को नहीं लगता आपको वो चीज़ बन सकती है। रिवाइज करना ठीक है दोस्त, लेकिन दोहराते रहना कि आंखें बंद बंद करके याद करना, दैट विल नेवर, मतलब क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है। समझ अब आता है क्योंकि जब ये एक ही पेपर में सारे सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो इसका सबसे सरल तरीका लिंकिंग की जाए, हर चीज़ को लिंक करा जाए अपने साथ। जैसे अगर आपको याद हो, जब मैंने आर्टिकल 19 याद करने का तरीका बताया था कि एक सोचो 19 ABCD ऐसे है ना, सोचो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोग इकट्ठे होंगे असेंबल, पुलिस को बुलाएंगे एसोसिएशन, पुलिस आएगी और उसको लेके जाएगी तो मूवमेंट हो गया, वहाँ पर रखेगी जेल में रिजाइड, चक्की पिसवाएगी प्रोफेशन। ये पूरे के पूरे बच्चे की कहानी सभी के दिमाग में, और वो राइट्स भी पूरे क्लियर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने अगर आपको देखा हो 371 आर्टिकल भी याद करवाया था,
कौन कौन सा 371 ए किससे रिलेटेड है, बी किससे रिलेटेड है, सी किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 बार यूपीएससी सीडीएस में पूछ चुका है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में 8 बार आ चुका है। कुंभत मैंने बताया भी था, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना। तो ये क्या है दोस्त, ये तरीके हैं। कुछ निमोनिक्स बनाइए, कुछ विजिबिलिटी रखिए, उन चीज़ों को देखिए, विजुअलाइज करिएगा। क्लियर है जी। ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, कहाँ पर पढ़ना कहाँ पर नहीं। वो वैसे मेरा काम है, क्योंकि ये दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस सेज, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या चीज़ पकड़नी है, कैसे याद करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर लाइक फैक्ट्स। तो फैक्ट्स को भी हमें डाइजेस्ट करने आना चाहिए। कई बार हिस्ट्री में डेट्स होती हैं जो हमें याद नहीं हो रही, तो उनको कुछ ना कुछ रिलेट करना है। अगर आपको याद हो 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 15 अगस्त 26 जनवरी दोनों मिलाए 1526 पानीपत, मैं तो ऐसे ही याद किया था जी। इसी प्रकार अगर देखें तो 1757 1857 से 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उससे 7 साल बाद 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो ये कैसे ये लिंक किया, मेरे को 1857 सभी को याद है, 100 साल पहले गए 1757 पानीपत, पानीपत कह रहा हूँ, प्लासी, प्लासी के 7 साल बाद बक्सर। तो यार लिंकिंग बनती है जी। और जब आप एक सब्जेक्ट को पकड़ते हो, हमेशा स्ट्रक्चर बनाइए अपने दिमाग में, क्या क्या चीज़ें हैं। Whenever whatever you read it, रादर कोई भी कुछ लिखना चाहता ना, जो भी कोई किताब पढ़ते हो, तो वो इंसान हमेशा उसको स्ट्रक्चर देने की कोशिश करता है। और अगर जो बंदा पढ़ रहा है उस स्ट्रक्चर को समझ लेना, तो अपने आप ही वो स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाता है। मैंने पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हर टॉपिक स्ट्रक्चर वाइज बात की। अगर मैं एग्जांपल दूं प्रेम्बल पे, क्लियर है, प्रेम्बल लिया कहाँ से, यूएस से। प्रेम्बल लिखा किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्ट्रक्चर है दिमाग में, लिया कहाँ से, कहाँ पर, इसमें है क्या, 4 चीज़ें। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से, ये बताता वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता कि टाइप ऑफ स्टेट कैसी चाहिए, SQDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो SQDR। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, JLEFI, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी। एंड डेट कौन सी दी, 26 नवंबर 1949। ये है क्या, यहाँ पर 26 नवंबर 1949। तो दोस्त एक प्रॉपर ऑर्डर में पता चलता है नॉन जस्टिसाइबल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये क्वेश्चन ही क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पर उठना बनता था, क्योंकि ये संविधान का पार्ट है या नहीं। तो कहाँ से पूछेगा, कोर्ट्स में पूछेगा, तो फिर उसके बाद केसेस है। स्ट्रक्चर बैठा ना, पूरा प्रॉपर स्टोरी बैठी है कि यार प्रेम्बल में ये है। अगर हम वैसे प्रेम्बल रट रहे हैं भी ये एक एक पॉइंट याद करें, फिर नहीं होगा। स्ट्रक्चर बैठाइए हर चैप्टर का, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, साइंस में स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर समझ पाओगे तो चीज़ें बहुत आसानी से दिमाग में प्रॉपरली स्ट्रक्चर सेटल होगा। एंड आइडेंटिफाई दैट स्ट्रक्चर, वंस यू आइडेंटिफाई दैट स्ट्रक्चर, थिंग्स आर वेरी इजी। कई बार जिसने बनाया वो उसके दिमाग में नहीं स्ट्रक्चर होता, लेकिन हम बना सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल देता हूँ, ज्योग्राफी में बताता हूँ जी। मैंने आपको ना 4 बताए थे पुडुचेरी के पार्ट्स। मेरे को ऐसा लगता है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के साथ भाई देखता रहा हूँ शुरू से, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट वेस्ट ऐसे पूछता है। तो पुडुचेरी, यनम, महे, करयाकाल, 4 यूटी के पुडुचेरी के पार्ट्स हैं। इनको याद कैसे करना है, कैसे हम याद करें कि ये प्रॉपरली याद हो जाए, मतलब नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में पता चल जाए। इसका मैंने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल अगर आप ऑर्डर उल्टा लगाए ना, तो वो पूरा ऑर्डर बनता है। सबसे एंड में क्या था, यनम, वो सबसे ऊपर है आंध्रा में। उसके बाद अगर आप देखो पुडुचेरी है, यनम है, महे है, करयाकाल है। क्लियर है जी। तो पुडुचेरी आएगा उसके बाद, यनम के बाद, क्लियर है, उसके बाद महे और फिर करयाकाल। यही अल्फा नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है 4 यूटीज का। फिर दूसरा बेस्ट तरीका, उसी को मैप में देख लो कौन कौन सी स्टेट में, मेरे भाई कभी भूल ही नहीं सकता। इसी प्रकार मैंने रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद करवाई हैं। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ये तुम्हें एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ दैट यू ऑल्सो स्टार्ट योर क्रिएटिंग योर ओन। दिमाग लगाओ, सोचो उस तरफ। ये तभी बनते हैं निमोनिक्स हैं ये चीज़ें, जब आप पूरी तरह 100% कंसंट्रेटेड है तुम्हारे उस टॉपिक की तरफ। तो तब जीएस बहुत आसान लगता है। जीएस इज़ लाइक अ गेम
where you need to challenge yourself. Like, I want to learn these things. If you keep on challenging yourself, you learn the things become very easy. अंडरस्टूड? थोड़ा सा ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी? डिसिप्लिन से। हर चीज़ ज़िंदगी में याद रखना, चाहे आपको रूटीन कई बारी बोरिंग लगने शुरू हो जाती है, बट दिस इज़ द रूटीन विच मेक्स यू अ वेल पर्सन। हर चीज़ में रूटीन ही आपकी चीज़ बेटर बनाती है। तो रूटीन बनाना ज़रूरी है, उसका रूटीन का मतलब है डिसिप्लिन लाना। तब आपकी चीज़ें अपने आप याद भी होनी शुरू होंगी, क्योंकि पहले दिन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। बट स्लोली व्हेन यू रीड इट, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, you start loving it. So that was my message for today. This is the time, high time, to be serious, to be alert for the upcoming examination of your paper. So thank you. Jai Hind, everyone.